एक प्रदेश के राजा के पास बहुत सुंदर और निहायत ही वफादार घोड़ी थी। राजा अपने घोड़ी पर जान छिड़कता था और घोड़ी राजा पर। दोनों एक दूसरे को जी जान से प्रेम करते थे। कई बार बड़े और भीषण युद्ध में घोड़ी ने अपनी जान पर खेलकर राजा के प्राण बचाए थे। समय बीतता गया। कुछ दिनों के बाद राजा की घोड़ी ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन बच्चा काना पैदा हुआ, पर शरीर रुष्ट पुष्ट, सुडौल और बेहद खूबसूरत। घोड़ी का बच्चा जब बड़ा हुआ, उसने अपनी मां से पूछा, मां, मैं बहुत बलवान हूं पर काना हूं, ये कैसे हो गया? इस पर घोड़ी बोली, बेटा, एक बार जब मैं गर्भवती थी तो मेरे पेट में था, तब राजा ने मेरे ऊपर सवारी करते समय मुझे एक कोड़ा मार दिया था, क्योंकि मेरे पैर फिसलने के कारण राजा जमीन पर गिर पड़ा था, जिसके कारण तू काना हो गया, क्योंकि उस वक्त मुझे चोट लग गई थी। अपनी मां की यह बात सुनकर बच्चे को राजा पर बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी मां से कहा, मां, मैं राजा से इसका बदला जरूर लूंगा। मां ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा कभी मत सोचना, क्योंकि राजा ने हमारा पालन पोषण किया है। तू जो स्वस्थ है, सुंदर है, उसी के पोषण और कृपा से तो है। यदि राजा को एक बार गुस्सा आ गया तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हम उसे क्षति पहुंचाए। पर उस बच्चे के समझ में कुछ नहीं आया। उसने मन ही मन राजा से बदला लेने की सोच ली और इसके लिए अवसर तलाश करने लगा। आखिरकार एक दिन घोड़े को यह मिल गया। राजा उसे एक युद्ध पर ले गया। युद्ध के दौरान लड़ते लड़ते राजा बुरी तरह घायल हो गया। शत्रुओं ने उसे चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन घोड़ा अपनी जान पर खेलकर उसे तुरंत उठाकर वापस महल ले आया और राजा की जान बच गई। जब घोड़े की मां को इस घटना की जानकारी हुई तो उसे अपने बेटे पर बहुत ताज्जुब हुआ, लेकिन वह अपने बेटे के रवैये से मन ही मन बहुत खुश हुई। घोड़े ने अपनी मां से कहा, मां, आज राजा से बदला लेने का बहुत अच्छा मौका था, पर युद्ध के मैदान में बदला लेने का ख्याल ही नहीं आया और न ही मैं ले पाया। मन ने गवाही नहीं दी, बल्कि राजा को विपत्ति में घिरा देख उल्टे मेरा खून खौल उठा और मैंने हर हाल में उसकी हिफाजत करने की ठान ली, भले ही मेरी जान चली जाती। इतना कहकर घोड़ा रोने लगा। इस पर घोड़ी ने मुस्कुराकर गंभीरता से कहा कि बेटा, तेरे खून में और तेरे संस्कार में धोखा है ही नहीं। तू जानबूझकर तो धोखा दे ही नहीं सकता है, साथ ही तुझसे नमक हरामी हो ही नहीं सकती, क्योंकि तेरी नस्ल में तेरी मां का ही तो अंश है। वास्तव में आज जो तूने किया यही तेरा फर्ज था, और अगर तू अपने फर्ज के लिए आज कुर्बान भी हो जाता तो मुझे तुझ पर फक्र होता। वाकई ये सत्य है कि जैसे हमारे संस्कार होते हैं वैसा ही हमारे मन का व्यवहार होता है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी स्पिरिचुअल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।